ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है, सभी का स्वागत है। सो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की थर्ड क्लास है। दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें लगभग हमने 145 वर्ड्स कवर कर लिए थे। और ये क्लास मतलब एसएससी, बैंकिंग, आरबीआई, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिसमें वो कैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, उसका जो है कंप्लीट डेटा है। ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप 100 में से 95 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपकी इंग्लिश, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जानी है। ठीक है, तकरीबन 2000 प्लस वर्ड्स मुझे कवर करने हैं इसमें। ओके, शायद हमने यहाँ तक कर लिया था 145 वर्ड्स तक। सो ये थर्ड क्लास है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड क्या है। ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है, एग्जाम्पल पहले देखते हैं। द कंट्री वॉज अंडर ऑटोक्रेसी। कंट्री कैसी है? ऑटोक्रेसी के अंदर में है। विथ वन लीडर होल्डिंग एब्सोल्यूट पावर, है ना। मतलब कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत है। तो ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऑटोक्रेसी होती है अ गवर्नमेंट ना, बाय वन पर्सन, बाय वन पर्सन। मतलब इसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरे देश की ताकत है। तो कंट्री क्या है? देश हमारा किसमें? ऑटोक्रेसी में। एक व्यक्ति के हाथ में यहाँ सारी ताकत है। ठीक है। ऑटोक्रेट क्या होता है? अब ऑटोक्रेसी का जो है नाउन वर्ड ही है ऑटोक्रेट। ठीक है, ऑटोक्रेट है तो तानाशाह। ठीक है, द ऑटोक्रेट रूल्ड विथ एन आयरन फर्स्ट सप्रेसिंग डिसेंट। अब उसके हाथों में अकेले ताकत है। ठीक है, सारी ताकत उसके अंदर है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो एक तानाशाह के रूप में वो शासन कर सकता है। तो ऑटोक्रेट होता है तानाशाह। ठीक है। ऑटोनॉमी, द रीजन गेन्ड ऑटोनॉमी अलाउइंग इट टू गवर्न इटसेल्फ। ठीक है, ऑटोनॉमी क्या होता है? ठीक है, कृषि हो गया। और यहाँ पे अब एक वर्ड देखिए, नॉमी। नॉमी होता है सेल्फ रूल, यानी खुद का शासन। क्या होता है? खुद का शासन। यानी कि जो रीजन था उसने क्या किया? गेन्ड ऑटोनॉमी। ठीक है, अलाउइंग इट टू गवर्न इटसेल्फ। उसे क्या हुआ? सेल्फ रूल जो है सत्ता प्राप्त हुई, स्वायत्ता प्राप्त हुई, है ना। कि अब वो जो है खुद पर खुद का शासन वहां पे कर सकता है। सेल्फ रूल, खुद का शासन, ऑटोनॉमी। ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया होता है अकेलेपन का भय। अकेलेपन का भय, है ना, यानी फियर ऑफ सोलिट्यूड। ऑटोफोबिया और द फियर ऑफ बीइंग एलोन कैन बी डिबिलिटिंग। ठीक है, डिलिबेटिंग होता है कठिनाइयां, कठिनाइयां या कठिनाइयों का कारण। ठीक है, डिबिलिटिंग। तो ऑटोफोबिया क्या हो सकता है? ऑटोफोबिया जो अकेलेपन का भय है ना, या फिर फियर ऑफ बीइंग एलोन, अकेले रहने का भय, वो किस चीज का कारण हो सकता है? कठिनाइयों का कारण हो सकता है। राइट। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है? द फॉरेंसिक्स टीम conducted an autopsy to determine the cause of, आई गेस यहाँ पे कुछ मिसिंग है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे डेथ लिख देते हैं, कॉज ऑफ डेथ। ठीक है। अब ऑटोप्सी क्या होता है समझिएगा। ऑटोप्सी होता है कि कोई इंसान मर जाता है तो आपने सुना होगा उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होता है, वही चीज होती है ऑटोप्सी। ठीक है। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, ऑफ अ डेड बॉडी, जिसको अपन कहते हैं पोस्टमार्टम या कहते हैं नेक्रोप्सी। ठीक है, तो ऑटोप्सी होता है पोस्टमार्टम। ठीक है, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, ऑटोप्सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एवांट गार्ड। एवांट गार्ड क्या होता है? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले।
द आर्टिस्ट वर्क वॉज कंसिडर्ड avant-garde, पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा था, ट्रेडिशनल आर्ट को जो है जो इसकी सीमा है उसको क्या कर रहा था, पुश कर रहा था, उसको बढ़ा रहा था। तो उसका जो है आर्ट वर्क कैसा किया गया, कंसीडर्ड एवांट गार्ड किया गया। इसका मतलब क्या है, अपने क्षेत्र में अग्रणी। जब कोई व्यक्ति या कोई इंसान अपने क्षेत्र में, सपोज कोई व्यक्ति है जो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हो, कोई कला के क्षेत्र में अग्रणी हो, कोई साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी है, कोई पिक्चर के क्षेत्र में अग्रणी हो, कोई पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी हो, तो अपने क्षेत्र में अग्रणी होना एवांट गार्ड होता है। ठीक है, एज बीइंग मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, अपने क्षेत्र में अग्रणी होना, ऐसा लिख लो, रिगार्डेड एज बीइंग मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एवेरिस। हिज अवेरिस फॉर वेल्थ न्यू नो बाउंड्स। ठीक है, ही वुड स्टॉप एट नथिंग टू एक्यूमुलेट मोर। इसका मतलब क्या हुआ, हिज एवेरिस फॉर वेल्थ, मतलब वेल्थ यानी समृद्धि के लिए। ठीक है, न्यू नो बाउंड्स मतलब समृद्धि पाने के लिए उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी, उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। He would stop at nothing to accumulate more, मतलब वो जमा करने के लिए, वो पैसे और कमाने के लिए वो नहीं रुकेगा। इतना लालची इंसान है वो कि पैसे कमाने के लिए वो नहीं रुकेगा, है ना। उसको जो है असीम इच्छा है कि वो वेल्दी हो, वो धनी हो, वो नहीं रुकता, नो बाउंड्स। तो एवेरिस होता है समवन हु इज ग्रीडी, लालची। नेक्स्ट वर्ड है अवेरिशस। ये क्या होता है, अवेरिशस, ये होता है द अवेरिशियस बिजनेसमैन एक्सप्लॉइटेड एवरी अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज हिज वेल्थ। ये भी होता है एक प्रकार से जो है लालची ही, ग्रीडीनेस ही होती है। ठीक है, ये भी ग्रीडीनेस ही होती है। ठीक है, ऐसा बंदा भी अवेरिशियस ग्रीडी, यानी कि जो बिजनेसमैन था वो अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए ना इतना लालची हो गया है कि उसने जो है सारी अपॉर्चुनिटी जो है, हर अवसर का जो है एक्सप्लॉइट किया है। एक्सप्लॉइटेड होता है शोषण किया है, शोषण किया है। ठीक है, एंटोनिम की बात कर दो तो बोल दोगे अब जेनरस है, बिल्कुल भी लालची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एवियरी। एवियरी क्या होता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे पक्षियों को जो है रखा जाता है। द जू हैड अ ब्यूटीफुल अवियरी हाउसिंग अ वेराइटी ऑफ एक्जॉटिक बर्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अवेरी में, चिड़ियाघर में जो है बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षियों को जो है रखा गया है। मतलब कि अवेरी ऐसी जगह होती है जहां पे अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, एविसाइड क्या होता है, द यूज ऑफ एविसाइड वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल एज इट एम टू कंट्रोल बर्ड पॉपुलेशंस। ठीक है, एविसाइड होता है, एवी देखिए पक्षी के लिए ही यूज होता है, ये रूट वर्ड है और जो पक्षी के लिए यूज होता है। तो एवी और साइड होता है ना किसी को मारना, साइड हमेशा यूज होता है मारना किसी को। तो एविसाइड हो गया पक्षियों को मारना, किलिंग ऑफ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड। द यूज ऑफ हेविसाइड, पक्षियों को मारना जो है कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है, और एज इट एम टू कंट्रोल बर्ड पॉपुलेशन, है ना। इससे क्या हो सकता है कि बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो सकती है, वो कम हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है एविडिटी। हिज एविडिटी फॉर नॉलेज लेड हिम टू रीड एक्सटेंसिवली ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स।
अब एविडिटी होता है हिज एविडिटी फॉर नॉलेज, मतलब उसको ज्ञान प्राप्त करना है। लेड हिम टू रीड एक्सटेंसिव ऑन वेरिएशन, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे जो है एक्सटेंसिवली रीड करना, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। वेरियस सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो, किस चीज के लिए, हिज एविडिटी फॉर नॉलेज, यानी उसके नॉलेज की इच्छा। ठीक है, यानी कि उसका नॉलेज पाने का जो है कीन इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट। ठीक है, और इंथुजियाज्म, और इंथुजियाज्म, एविडिटी। कीन इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म हो गया, या बोल सकते हैं क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये होता है एविडिटी। एक और वर्ड होता है ईगरनेस, ईगरनेस, ये भी होता है एविडिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सियम। द मैथमेटिकल एक्सियम वाज फंडामेंटल टू द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। जो मैथमेटिकल एक्सियम है वो क्या है, फंडामेंटल, जो फंडामेंटल है टू द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सियम, एक्सियम का मतलब होता है कोई सिद्धांत, ठीक है, कोई रूल, कोई प्रिंसिपल, अ रूल और प्रिंसिपल that most people believe to be true, क्या कह सकते हैं, ट्रूइज्म। कैसा, ट्रूइज्म, TRUISM, ये होता है एक्सियम। नेक्स्ट वर्ड है बैचलर, बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है बैचलर। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज ही रिमेन्ड अ बैचलर फॉर सेवरल ईयर्स, है ना। आफ्टर कंप्लीट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अविवाहित, अ मैन हु रिमेन्स मैरिड। ठीक है, सॉरी, अनमैरिड, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, जो शादी नहीं करता वो बैचलर होता है। बैचलरहुड, ड्यूरिंग हिज बैचलरहुड ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली एंड परस्यूड वेरियस इंटरेस्ट। उसने क्या किया ड्यूरिंग हिज बैचलरहुड, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई तो वो कैसा है, कुंवारा है। ठीक है, तो अपने कुंवारेपन में उसने क्या किया, बहुत घूमा, एंड अपने जो है इंटरेस्ट है उनको क्या किया, परस्यू किया। तो बैचलर होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। ठीक है, नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है, होती है द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया की जो है स्टडी ही बैक्टीरियोलॉजी होती है। बाल्ड मतलब मैंने अपने आप को ईडीएम वाली क्लास में पढ़ाया है, बाल्ड होता है गंजा। ठीक है, एज बाल्ड एज अ किक बॉल, एज ही एज्ड ही एम्ब्रेस्ड हिज बाल्डनेस विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, जैसे जैसे एज ही एज, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसने क्या किया, ही एम्ब्रेस्ड हिज बाल्डनेस विथ कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के साथ जो है अपने गंजेपन को गले लगा लिया। ठीक है, तो बाल्डनेस होता है गंजा, या सॉरी बाल्ड होता है गंजा, या कह सकते हैं अपन अ मैन हैविंग नो हेयर। ठीक है, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कार्फ। बेल्डर डैश, ये क्या होता है, द स्पीच वॉज फिल्ड विथ बेल्डर डैश लैकिंग एनी मीनिंगफुल कंटेंट। मतलब कि जो स्पीच था वो बेल्डर डैश था,
उसमें किसी भी तरह का मीनिंगफुल कंटेंट नहीं था। अब जब किसी चीज में मीनिंगफुल कंटेंट नहीं होगा तो वो कैसी चीज हो जाएगी, बकवास हो जाएगी। बेल्डरडेस होता है बकवास, है ना, सेंसलेस, सेंसलेस बात, सेंसलेस टॉक्स जिसके अंदर कोई सेंस नहीं है, बकवास है। और राइटिंग, सेंसलेस टॉक्स और राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेल। द फार्मर लोडेड द हे ऑन टू द ट्रक इन अ बेल। बेल होता है गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा, ठीक है। हे मतलब होता है घास, ठीक है। तो फार्मर ने क्या किया, जो है घास के जो है गट्ठे को इसमें भरा, ऑन द ट्रक इन अ बेल, है ना, ट्रक में भरा। घास के गट्ठे को किसान ने ट्रक में भरा। तो बेल होता है किसी चीज का गट्ठा, अ लार्ज बंडल, अ लार्ज बंडल ऑफ समथिंग, गट्ठा टाइप में, है ना। बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। बेलार्ड क्या होता है, बेलार्ड होता है पोयम टाइप में, जो कि स्टैंजा के रूप में होती है। अभी द सिंगर कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विद अ सोलफुल बैलाड। सिंगर ने जो है सोलफुल बैलाड मतलब सोलफुल जो है बैलेड गा के, है ना, सबको मोहित कर लिया, सारे दर्शकों को मोहित कर लिया। तो बैलेड क्या होता है, पोयम इन शॉर्ट स्टैंजास नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। मतलब आप कोई पोएम गा के ना बता दो कि ये स्टोरी। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, राइट। तो रानी लक्ष्मीबाई के जो है पूरे जीवन की वो जो है कविता ना बयां करती है, उनकी पूरी कहानी। तो वो कुछ स्टेंजाज में है, आप लोगों ने देखा होगा सेट 12 to 16 स्टेंजाज में है, तो वही चीज होती है बैलाड, ठीक है। बैंड, बैंड बताने की जरूरत नहीं है। बैंड होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकक्रप्ट। आपने बहुत सुना होगा कि विजय माल्या बैंकक्रप्ट हो गया, यानी दिवालिया हो गया, यानी पैसे लेके ही भाग गया, यानी कि अपना जो है डेप्ट नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू पे। जो उसने डेप्ट लिया था, उधार लिया था, वो पे ना कर पाना, यानी दिवालिया हो जाना। द कंपनी फेल्ड द बैंकक्रप्ट आफ्टर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। कंपनी को जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हुई और वो क्या हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई। बैरोमीटर होता है वायु दाब मापी, अगर आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक यानी वायु दाब को जिससे मापा जाता है वो होता है बैरोमीटर, ठीक है। एन एटमॉस्फेरिक, सॉरी, एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring atmospheric pressure, ठीक है। बैरेक्स क्या होता है, द सोल्जर्स वर हाउस्ड इन द बैरेक्स ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग, ठीक है। सैनिकों को कहाँ पे रखा गया है, बैरक में, किस चीज के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान। तो बैरक होती है ऐसी जगह जो सैनिकों के लिए बनाई जाती है, यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है, गिवन टू सोल्जर्स फॉर लिविंग, फॉर लिविंग, रहने के लिए, सोल्जर्स को रहने के लिए जो जगह दी जाती है वो कहलाती है बैरक। बैरेज क्या होता है, बैरेज होता है द डैम रिलीज्ड अ बैरेज ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम।
गिव मी अ सेकंड। ठीक है। बैलेंस देखिए कोई चीज होती है जब आपके साथ बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाएं, बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ जाएं, या बहुत सारे पैसे एक साथ आ जाएं, मतलब बाढ़ लग जाना किसी चीज की, बौछार हो जाना, वो होता है बैरेज। द डैम रिलीज द बैरेज ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है। जो डैम था उससे क्या किया गया, पानी जो है बैरेज किया गया, यानी कि बहुत पानी की जो है बौछार सी शुरू हो गई। ठीक है। यानी बैराज होता है एकदम से बाढ़ के रूप में किसी चीज को छोड़ना या कोई चीज आ जाना। इंग्लिश में अपन समझते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बुलेट्स और एटसेट्रा, मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ चीजें एक साथ आ जाना, उसको बोलते हैं बैरेज। नेक्स्ट वर्ड है बैरल। दे स्टोर द ऑयल इन अ लार्ज बैरल। बताने की जरूरत नहीं है बैरल क्या होता है। बैरल होता है जिसमें किसी चीज को रखा जाता है। अ वुडन ड्रम इन विच ऑयल इज स्टोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बास्क। बास्क होता है किसी का मजा लेना, किसी का मजा उड़ाना। द कैट बास्क्ड इन द वार्म सनलाइट नियर द विंडो। ठीक है। कैट ने क्या किया, कैट ने जो है मजा लिया किस चीज का, वार्म सनलाइट का, है ना, आराम से आनंद ले रही थी। ठीक है, विंडो में। तो रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग। ठीक है। तो बास कोई चीज हो जाती है जब आप आनंद लेते हो, मजा लेते हो, जिस चीज से आपको खुशी होती है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो आप बास्किंग कर रहे होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बैच। द बेकरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड अ फ्रेश बैच ऑफ ब्रेड एवरी मॉर्निंग। अच्छा, बैच देखिए कई तरीकों से, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है बैच, यानी कि फर्स्ट, मतलब बैच होता है कि ये पहला बैच, जैसे आपने देखा कि ये कॉलेज का मेरा फर्स्ट बैच है, मैं सेकंड बैच से था, मैं थर्ड बैच से था। एक बैच वैसा यूज होता है। एक बैच होता है कि दल टाइप का, कि मेरे बैच में 10 लोग हैं। ठीक है। तो ये दो तरीकों से यूज होता है। तो ये, तो बैच क्या होता है, बैच होता है दल, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, उसको कहते हैं बैच। ठीक है। किसी का भी ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग हों वो होता है बैच। बाथोफोबिया, गहरे स्थानों का भय। ठीक है। फियर ऑफ डेप्थ, उसको बोलते हैं बाथोफोबिया, ये आप याद रखना। बाथोफोबिया क्या होता है, बाथोफोबिया होता है गहरे स्थानों का भय, या जहां पे गहराई ज्यादा हो, डेप्थ ज्यादा हो, उस चीज का जो है भय क्या कहलाता है, बाथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है बैटरी। द फ्लैश लाइट रिक्वायर्ड अ न्यू बैटरी टू फंक्शन। बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को बैटरी क्या होती है। अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी। बे, बे आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, तो बे होती है हिंदी में वो जिसको खाड़ी बोलते हैं अपन। ठीक है। तो बे होता है अ पार्ट ऑफ द सी, ओ सॉरी, हम्म, राइट,
अ पार्ट ऑफ द सी, समुद्र का ही तो एक पार्ट होता है, और लेक इनक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर, ऑफ द शोर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बे, हिंदी में बोलते हैं खाड़ी। अ पार्ट ऑफ द सी और लेक इंक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर। ठीक है, बीच क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है आपको। अ स्ट्रेच ऑफ सैंड ना, और स्टोन्स अलोंग द एज ऑफ द सी, समुद्र के किनारे की जगह बीच कहलाती है। बेलिकोस, नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोस। हिज बेलिकोस एटीट्यूड ऑफन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट विद अदर। उसका जो बेलिकोस एटीट्यूड है ना, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े करवाने वाला होता है। तो बेलिकोस होता है ऐसा बंदा जो लड़ाकू टाइप का होता है, उसका नेचर ही होता है ऐसा लड़ाकू टाइप वाला। सो अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं बेलिकोस। बेलिगिरेंट, बेलिगिरेंट क्या होता है समझते हैं। द बेलिगिरेंट नेशंस एंगेज्ड इन अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी युद्ध प्रिय राष्ट्र ने एक दीर्घकालीन संघर्ष में शामिल हुए, है ना। बेलिग्रेंट नेशंस engaged in a prolonged conflict। हिंदी मीनिंग बेलिग्रेंट की मीनिंग देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा ज्यादा। engaged in war, और फाइट, engaged in war और फाइट, या बोल सकते हैं क्वेरल सम। मतलब ऐसे देश जो हमेशा वॉर में ही, या ऐसे व्यक्ति जो हमेशा लड़ाई झगड़े में ही इंगेज रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बेलिग्रेंट। तो द बेलिग्रेंट नेशंस एंगेज्ड इन अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो ये युद्ध रत जिनका काम ही है हमेशा युद्ध करना, ऐसे देश जो है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं, लंबे समय तक विवादों में, लड़ाई झगड़े में फंसे रहते हैं। बेलिग्रेंट होता है एंगेज्ड इन अ वार और फाइट। ये क्वेरलसम कोई इंसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बेंच। तो ये आपको बता, पीपल सेट ऑन द पार्क बेंच एंजॉइंग द सीरीन सराउंडिंग्स, बताने की जरूरत नहीं है। बेनिफैक्टर, द जेनरस बेनिफैक्टर डिनोटेड फंड्स टू बिल्ड अ न्यू स्कूल। बेनिफैक्टर होता है दान देने वाला। आप लोगों ने सुना होगा बेनिफिशियरी, बेनिफैक्टर, है ना। तो बेनिफैक्टर क्या होता है, दान देने वाला। तो द जेनरस बेनिफैक्टर, है ना, वो महान दानी, डोनेटेड फंड्स टू बिल्ड अ न्यू स्कूल, नई स्कूल बनाने के लिए क्या किया, फंड दिया, है ना। तो वन हु हेल्प्स पीपल, one who helps people by giving them मनी और अदर एड, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। द ऑर्फन वॉज द बेनिफिशियरी ऑफ द जेनरस वीमेन्स वेल। बेनिफिशियरी क्या होता है, बेनिफिशियरी होता है जिसको लाभ मिल रहा होता है ना। तो जो ऑर्फन था, जो अनाथ था, उसको क्या मिला, है ना, उसको मिला जो है लाभ मिला, किससे, जेनरस वीमेंस विल, है ना। वीमेंस जो एक, जो औरतें थी, उन्होंने क्या किया, विल किया, अपनी इच्छा शक्ति से दान दिया, है ना। तो उसका लाभार्थी कौन था, बेनिफिशियरी था, यानी कि वो अनाथ था। बेनिफिशियरी होता है लाभ लेने वाला। ठीक है, सिनोनिम आप बात कर सकते हो, रिसिपिएंट, ठीक है, जिसको मिलता है वो लाभ।
नेक्स्ट वर्ड है बेरेफ्ट। द ओल्ड मैन फेल्ट बेरेफ्ट आफ्टर द लॉस ऑफ हिज लाइफ लॉन्ग कंपेनियन। इसका मतलब क्या हुआ? तो द ओल्ड मैन फेल्ट बेरेफ्ट, ओल्ड मैन ने कैसा फील किया? बेरेफ्ट फील किया आफ्टर द लॉस ऑफ हिज कंपेनियन, जब उसके जो है कंपेनियन, उसके सहपाठी की जो है मृत्यु हो गई, है ना, उसके जीवन संगिनी की जो है मृत्यु हो गई। मतलब कैसा महसूस किया? उसको ग्लानि हुई, ठीक है, आशाहीन, होपलेस फील किया, है ना। यानी ये चीज होती है फील, अभावग्रस्त फील किया, यानी किसी की कमी महसूस की, लैकिंग समथिंग। डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित महसूस किया, डिप्राइव्ड, ठीक है। ये कब महसूस करते हैं? जब कोई आपसे दूर चला जाता है, आपसे रूठ जाता है, रूठ के दूर चला जाता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है, तब आप एक फीलिंग आती है, मिस कर रहे होते हो उसको, है ना, काश वो होता, अभावग्रस्त हो गए होते हो, वो होता है बेरेफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है बेवरेज। बताने की जरूरत नहीं है, वाटर इज ए हेल्दी बेवरेज चॉइस फॉर हाइड्रेशन। पीने की चीज ही बेवरेज होती है, पेय पदार्थ अगर कोई हो गया उसको बेवरेज बोलते हैं। बेवी, BEVY, बेवी, ये होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बेबी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का जो है समूह, या फिर ऑफिसर्स, किसी ऑफिसर्स का या लड़कियों का समूह। अ बेबी ऑफ कलरफुल बर्ड्स गैदर्ड अराउंड द फीडर। इसका मतलब जो है रंगीन पक्षियों का जो है बेबी झुंड, वो क्या हुआ? गैदर्ड अराउंड द फीडर, फीडर के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। तो किसी चीज का ग्रुप, मोस्टली गर्ल्स और या फिर ऑफिसर का। बाइनुअल, ये क्या होता है? द मैगजीन इज पब्लिश्ड बाइएनुअली वंस एवरी 6 मंथ, यानी साल में 2 बार, ठीक है। दैट हैपेंस ट्विंस इन अ ईयर, मैगजीन साल में 2 बार छपती थी। बाइनियल, ये क्या होता है? द फ्लावर ब्लूम्स वंस एवरी 2 years, इट्स अ बाइनियल पार्ट। इसका मतलब होता है दैट हैपेंस वंस इन अ 2 year, ठीक है, इन अ 2 year, मतलब 2 साल में एक बार, उसको बोलते हैं बाइनियल, ठीक है। और जो साल में 2 बार होता है उसको बोलते हैं बाई एनुअल, ठीक है। तो फ्लावर जो है उगते हैं साल में कितने बार? 2 बार। तो ये कैसे प्लांट हुआ है? ये इट्स अ बाइनियल प्लांट हुआ है, मतलब साल में एक बार, साल में जो 2 बार हो रहा है वो बाइएनुअल है, और जो 2 साल में एक बार हो रहा है वो बाइनियल, ठीक है। बिब्लियोग्राफी नेक्स्ट वर्ड है। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है? द रिसर्च पेपर इंक्लूडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी ऑफ अ साइटेड सोर्सेस। बिब्लियोग्राफी होती है ग्रंथ सूची, कैसी सूची? ग्रंथ सूची। द रिसर्च पेपर इंक्लूडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी ऑफ, ठीक है, मतलब कि जो रिसर्च पेपर था उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरी, मतलब विस्तृत तरीके से बिब्लियोग्राफी जो है साइट की गई थी। इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिब्लियोग्राफी होता है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क। मतलब आप कोई जो है काम करने जा रहे हो, उसमें कौन कौन सी बुक्स आपके लिए उपयोगी हैं, वो कहलाती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोमेनिया क्या कहलाता है? देखो, मेनिया जो रूट वर्ड है ना, ये हमेशा एक तरह की धुत, ये कहते हैं सनक, यानी ना गुटके की सनक, नशे का धुत, मतलब सनक लग जाए कि हाँ ये काम करना है, वो होता है मेनिया। बिब्लियो यानी किताब से संबंधित है, ग्रंथ से संबंधित है, तो किताबों की सनक जिसको लग जाए। एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम लव
फॉर बुक्स, जिसको किताबों से बहुत प्रेम हो, ठीक है, उस किताबों के लिए एक सनक हो, उसको बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। ठीक है, बिब्लियोफीलिया क्या होता है? फीलिया हमेशा लव के लिए यूज होता है, ठीक है, बिब्लियो हमेशा फीलिया हमेशा लव के लिए यूज होता है। तो लव फॉर बुक्स, लव फॉर बुक्स, एक हद तक प्रेम कि मुझे किताबों से प्यार है और मुझे किताबें पढ़ना है, मुझे धुत है, किताबों की सनक है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो होता है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोफोबिया जो कि सबको होता है, किताबों से डर, फियर और डिसलाइक ऑफ बुक्स, ठीक है। बायसेंटेनियल, द कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स बाइसेंटेनियल एनिवर्सरी विथ ग्रैंड फेस्टिविटीज। मतलब कि बाइसेंटेनियल होता है, सेंटेनियल मतलब होता है 100, ठीक है, बाई सेंटेनियल होता है 200, यानी 200th एनिवर्सरी ऑफ समथिंग, 200th एनिवर्सरी किसी भी चीज की, कौन सी भी एनिवर्सरी, 200th यानी द्विशताब्दी, उसको बोलते हैं बाइसेंटेनियल। बिगमी, ये क्या होता है? बिगमी इज द एक्ट ऑफ मैरिंग वन पर्सन while स्टिल बीइंग लीगली मैरिड टू अनदर, यानी कि दो शादियां कर लेना, एक बीवी है एक और शादी कर लेना, उसको बोलते हैं बिगमी, ठीक है, दो शादी करना। द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, उसको बोलते हैं बिगम। बिगट, द बिगट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट व्यूज डिफरेंट फ्रॉम हिज ऑन। बिगट एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत कट्टर होता है, यानी वन हु इज फिल्ड विथ नैरो एंड प्रीजुडिस ओपिनियन, प्रीजुडिस ओपिनियन, ठीक है। द बिगट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफरेंट फ्रॉम हिज ऑन, मतलब कि अब जो उसके व्यूज हैं, है ना, सपोज किसी ने पहले से कोई सोच बना ली है कि हाँ इस बारे में मेरी ये सोच है, तब वो दूसरे की मान ही नहीं रहा है, तो ऐसा पर्सन होता है बिगेट, ठीक है, वो किसी की बात नहीं मानेगा। वन हु इज फिल्ड विथ नैरो, नैरो यानी पुराने, पुरानी विचारधाराएं, पुराने थॉट्स है, प्रीजुडिस, अगर उसने कुछ अपने मन में पहले से ही बना के रखे हैं थॉट्स, तो वो चेंज तो होगा नहीं, ऐसा बंदा होता है बिगट, ठीक है। बाइलिंगुअल, द्विभाषीय, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज। आपने देखा होगा बुक्स होती हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में हो, और फ्रंट पेज में लिखा रहता है बाइलिंगुअल है, यानी। नेक्स्ट वर्ड है बायोडिग्रेडेबल, द पैकेजिंग इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? बायोडिग्रेडेबल होता है प्राकृतिक तरीके से किसी चीज को सड़ाना, ठीक है, यानी डीकम्पोज करना, कैपेबल ऑफ बीइंग डीकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स, किसी चीज को प्राकृतिक तरीके से सड़ाना। द पैकेजिंग इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी, द लाइब्रेरी हैज एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। बायोग्राफी होती है आत्मकथा, खुद के द्वारा लिखी हुई, सॉरी ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, बायोग्राफी होती है किसी की जीवनी। इट वॉज बेस्ट, ओके, ये ब्लंडर हो गया थोड़ा सा। बायोग्राफी होती है किसी की जीवनी, या कह सकते हैं
द लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन एल्स रिटन बाय, या बोल सकते हैं द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखी गई, है ना, किसी और के जीवन में किसी और के द्वारा लिखी गई जो है कथा, वो होती है बायोग्राफी, यानी जीवनी। बायोप्सी, द डॉक्टर रिकमेंडेड अ बायोप्सी टू एग्जामिन द टिश्यू ऑफ एनी एबनॉर्मलिटीज, है ना, डॉक्टर ने क्या कहा कि एक बार आप बायोप्सी करवा लो, किस चीज के लिए, कि टिश्यू के एग्जामिन के लिए, कि कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, यानी ऊतकों की जांच, टिश्यू होते हैं ऊतक, इनकी जांच कराना क्या होता है, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा, द रिमूवल ऑफ अ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ somebody who is ill, and it's examined in order to find out more about द डिसीज। मतलब क्या, टिश्यूज को एग्जामिन करना, ठीक है, उसको रिमूव करके उसका एग्जामिन करना और पता लगाना कि भाई बीमारी क्या थी, हाँ, या कि हम अगर नई बीमारी है कोई तो इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये होता है बायोप्सी। नेक्स्ट वर्ड है बाइप्ड। बाइप्ड क्या होता है, ऐसा एनिमल जो कि जिसके दो पांव हैं, एनिमल विथ 2 legs और 2 feet, ऐसे सारे जानवर क्या कहलाते हैं, बाइप्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस आर बाइप्ड वॉकिंग ऑन 2 legs। नेक्स्ट वर्ड है क्या, बोर। आज का सेशन शायद थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई चीज़ लंबी नहीं लगती है। वर्ड्स अगर आपके कवर हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कितना जल्दी, अगर आप ऐसे ही मेंटेन रहें, 10 दिन लगातार ये सेशन देख लें, आपका जो है पूरा 1 word सब्स्टिट्यूशन, पूरा ईडीएम खत्म हो जाएगा। और अगर इतना हो जाता है ना, तो आपके सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है बेजार, आई गेस यहाँ पे मुझसे छूट गए हैं वो, हाँ, एक होता है बेजार। ये क्या होता है, कोई चीज़ जब बहुत विचित्र होती है, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल हो, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट है ब्लेसफीमी, BLASPHEEMY। इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर के खिलाफ बोलना, स्पीकिंग, ठीक है, इरेवेंटली, है ना, अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स। सेक्रेड होता है पवित्र, किसी भी पवित्र चीज के बारे में या ईश्वर के खिलाफ में बोलना, ठीक है, ब्लेसफेमी। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लिस, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ब्लिस होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, ठीक है, ब्लिस होता है क्या, परफेक्ट हैप्पीनेस। एक वर्ड है ब्लॉक, किसी को ब्लॉक करना, किसी को रोक देना, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं ब्लॉक एक खंड टाइप का है ना, ये ब्लॉक, इसको निकाल दो,
ठीक है, सपोज एक पासा है, एक ब्लॉक निकाल दो, है ना, किसी चीज का खंड करना, यानी अ लार्ज हैवी पीस ऑफ समथिंग, एक और वर्ड है, आई गेस इतने ही थे, 4 वर्ड जो हैं ये शायद छूट गए थे। ठीक है, तो बिजर, ब्लेसफेमी, ब्लिस और ब्लॉक। ब्लॉक होता है किसी को रोकना, ये एक होता है, या एक किसी कोई एक खंड या टुकड़ा, है ना, उसे भी ब्लॉक ही बोलते हैं। बोर्स वर डच सेटलर्स इन साउथ अफ्रीका। बोर क्या होता है? बोर होता है, समझिएगा, जो डच या डच से संबंधित है, डच या डच से संबंधित है। आप सब जानते हैं डच कौन थे, लूटने आए थे हमें। ठीक है, बोर्स वर डच सेटलर्स इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट वर्ड है बोहेमियन। ठीक है, बोहेमियन क्या होता है? द आर्टिस्ट लिव्ड अ बोहेमियन लाइफस्टाइल embracing creativity and freedom. One who does not follow the usual norms of social life. ठीक है, जो सामाजिक जीवन में नॉर्म चल रहा होता है, मतलब कि जो सामाजिक जीवन के हमारे नियम है कि शादी करना है, व्रतबंध करना है, ठीक है, राइट, आपका जन्म हुआ है तो आपकी क्या बोलते हैं, 1 साल में आपका मुंडन होगा, है ना, ये जो सामाजिक नियम है उनको नहीं मानता है। ठीक है, वो अपनी खुद की लाइफस्टाइल से जीना पसंद करता है। ऐसा इंसान होता है, ऐसा व्यक्ति होता है बोहेमियन, जो स्वेच्छा से जीना पसंद करता है। द आर्टिस्ट लिव्ड अ बोहेमियन लाइफस्टाइल एम्ब्रेसिंग क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम। जो आर्टिस्ट था वो बोहेमियन लाइफस्टाइल यानी खुद की इच्छा से जीना चाहता था, एम्ब्रेसिंग क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम, उसको आज़ादी चाहिए थी। बुक वार्म होता है किताबी कीड़ा। शी वॉज अ बुक वार्म स्पेंडिंग आवर्स इमर्स्ड इन लिटरेचर। अपना पूरा जो है, अभी अपने लास्ट में पढ़ा बिब्लियोफाइल, है ना, बिब्लियोमेनिया भी बोल सकते हैं, बट वो एक सनक टाइप का होता है, प्रेम नहीं होता। बुक वार्म होता है जिसको किताबें पढ़ना पसंद है, और किताबी कीड़ा है वो, उसको बोलते हैं बुक वार्म, बहुत पढ़ाई करता है। नेक्स्ट वर्ड है बूरिश। बूरिश क्या होता है? हिज बूरिश बिहेवियर ना एट द पार्टी ऑफेंडेड मेनी गेस्ट। जो पार्टी थी ना उसमें जो है सारे गेस्ट ना उससे ऑफेंड हो गए उसके बिहेवियर की वजह से। बूरिश मतलब बहुत गंदा बिहेवियर, गवार टाइप का। कैसा? गवार टाइप का। ठीक है, यानी कि रूड बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? रूड बिहेवियर, अनमैनर्ड, ये सब होता है बुरिश। तो बुरिश एक गलत वर्ड है ना, गलत बिहेवियर है। जब आप रूड बिहेव करते हो, अनमैनर्ड बिहेव करते हो, उसको बोला जाता है बुरिश। बॉटनी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। सब जानते हैं ये सब्जेक्ट है, 12th क्लास में आ जाता है। बॉटल नेक क्या होती है? ट्रैफिक कंजेशन इज अ कॉमन बॉटल नेक ड्यूरिंग रश आवर्स, यानी कि किसी चीज का संकीर्ण भाग, अ नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ अ रोड। रोड where the traffic often gets slower and stop, यानी ऐसी जगह, ऐसा संकीर्ण भाग जहां पे आपको पता होता है कि यहां जाएंगे तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं बॉटल नेक। ट्रैफिक कंजेशन इज अ कॉमन बॉटल नेक ड्यूरिंग रश आवर, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि बॉटल नेक, वहां पे यातायात, बहुत लोग आ गए हैं, ट्रैफिक हो रहा है ना, ड्यूरिंग रश आवर्स। रश आवर्स यानी जब आपको जाना होता है, जब आपको जल्दी होती है तो आपको ट्रैफिक कंजेशन मिल जाता है।
है ना, वहीं से आपको जाना है जहां पे बॉटल नेक हो रहा है, यानी कि जहां पे बिजी सेक्शन है, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, उसको बोलते हैं बॉटल नेक। ठीक है, तो आई गेस हमने आज फिर करीबन 670 वर्ड्स कवर किए हैं, और ये थर्ड क्लास कंप्लीट हो चुकी है। सो आप लोगों को होप सो मज़ा आ रहा होगा, और डेली इसी तरह अगर जुड़े रहेंगे तो आपका जल्द से जल्द 15 से मुश्किल से 16 दिन में कवर हो जानी है पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ऐसे ही 15 से 16 दिन लगभग लगेंगे उसके लिए, ईडीएम्स के लिए। तो आपका जो है कंप्लीट, फिर तो रिवीजन क्लासेस होंगी, फिर तो इतना जो है आपको एक्सप्लेन करके नहीं समझाया जाएगा, फिर नॉर्मल क्लासेस होंगी जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, लास्ट टाइम वही बोलूँगा, आप लोगों को अगर वीडियो जो है पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो शेयर करना मत भूलिए लोगों के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।